इनकी औकात नहीं कि घोषणा कर दें 3 बार 4 बार मुख्यमंत्री मुसलमानों ने इनको बनाया है, समाजवादी पार्टी को 3 बार मुलायम सिंह को बनाया, 1 बार अखिलेश जी को बनाया, अभी वो कह रहे हैं अब हमको मुख्यमंत्री घोषित करिए। अखिलेश यादव जी की ही देन है कि श्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन ब्राह्मण को तो ये लोग क्या बोलते हैं, वो ढोलक नहीं होता है, ढोलक बना लिए हैं, जिसको मजा आता है वो बजा लेता है। अब पीडीए बनाए हैं, पाकिस्तान डेवलपमेंट एकेडमी, ये भारत में स्कूल नहीं चलेगा। योगी जी 200% मैं बता रहा हूँ कि योगी जी ही आएंगे 27 में। आएंगे क्या, वो आ चुके हैं इस समय। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पावर और आपके साथ मैं काजल अवस्थी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां काफ़ी एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। सभी चुनाव प्रसार करने लगी हैं, अपना प्रचार प्रसार कर रही हैं, अपने अपने नेताओं को मैदान में उतारने की पूरी तैयारी कर ली है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन जीतेगा चुनाव, कौन आएगा सत्ता में। एक बार फिर से सवाल उठ रहा है कि क्या अखिलेश यादव आएंगे या मायावती बहन जी आएंगी या फिर एक बार सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इसी को लेकर के, इन्हीं तमाम सवालों को लेकर के आज हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के दारुल सभा पर। यहाँ पर लोगों से बात करेंगे कि वो किसको देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर 2027 में। सर, क्या नाम है? आचार्य रविंद्र योगी। योगी जी, किसको देखना चाहते हैं 2027 में? देखिए, 27 में कोई अन्य पार्टियां है ही नहीं। सारी पार्टियां जो है भ्रष्टाचार में और परिवारवाद में लिप्त रही हैं और जिनका कोई जनाधार नहीं है। और दूसरी बार माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हुए, तीसरी बार भी माननीय योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, विपक्ष सिर्फ हवाई काम कर रहा। विपक्ष ने सिर्फ प्रदेश को भ्रष्टाचार में और लूटपाट में ही उसको दिया। इसलिए प्रदेश की जनता जान रही, प्रदेश की जनता अब इन लुटेरों को अब ये प्रदेश की बागडोर नहीं देगी। और वो ये इन लोगों की करनी के सिर्फ परिवारवाद। और अब समाजवादी पार्टी जो यहाँ मुख्य वो विपक्षी थी, आप उसमें देख लीजिए जिनका बेस वोट था 22% 20% जो मुसलमानों का, अब आप चैनल के माध्यम से देख रहा हूँ वो पूरा छिटक चुका है। वो आज कह रहे हैं और इनकी औकात नहीं कि घोषणा कर दें 3 बार 4 बार मुख्यमंत्री मुसलमानों ने इनको बनाया है, समाजवादी पार्टी को 3 बार मुलायम सिंह को बनाया, 1 बार अखिलेश जी को बनाया, अभी वो कह रहे हैं अब हमको मुख्यमंत्री घोषित करिए। और ये मुख्यमंत्री घोषित नहीं कर पाएंगे और इनके गले की हड्डी बन गई है और ये इसी में ख़त्म हो जाएंगे। ये ममता बनर्जी से भी बुरा हाल इनका उत्तर प्रदेश में होगा और उत्तर प्रदेश में फिर पुनः 2027 में इनके माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, सुशासन की सरकार बनेगी। जो भारतीय जनता पार्टी ने कभी जातिवाद, किसी संप्रदायवाद, किसी और ना परिवारवाद की वो लड़ाई नहीं लड़ी। वो सिर्फ सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की जितनी योजनाएं रही हैं उनका उन योजनाओं का लाभ जो वंचित समाज था, जिसको वाकई मिलना चाहिए, जिनका हक था उस योजना पे, उनको देने का काम किया है। और इनकी सरकारों में सिर्फ इनके जो बड़े बड़े नेता थे, इनके जो मठाधीश थे, वो लूटने का काम किया है। इसलिए प्रदेश की जनता अब भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी भी दूसरी सरकार को देखना नहीं चाहती। अभी कोई है नहीं, फिर आगे देखा जाएगा। योगी जी, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, आप भी देख रहे हैं, सबको ब्राह्मणों वोट बैंक की बड़ी चिंता हो रही है। सबको लग रहा है मायावती अलग कह रही है कि हमारे जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, इसमें ज़्यादा ब्राह्मणों का सम्मान है। उधर अखिलेश जी अभी तक पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करते थे, अब कहीं ना कहीं वो भी पंडितों की बात करने लगे हैं, बैठकें करने लगे हैं, सम्मानित करने लगे हैं। आपको क्या लगता है कि मतलब जैसे ही चुनाव आएगा वैसे ही ब्राह्मण याद आ जाएगा? नहीं, ये तो हमेशा रहा, लेकिन ब्राह्मण समाज कभी किसी एक का गुलाम नहीं रहा। ब्राह्मण समाज देश हित में, प्रदेश हित में हमेशा वोट किया है। वो जब जिसको देखा कि जो प्रदेश का विकास कर सकता, जो प्रदेश के उन्नति की ओर ले जाएगा, जो सबको न्याय दे सकता, उनके साथ रहा। जैसे आप 2007 में देखिए ब्राह्मण समाज बसपा के साथ गया और 2012 में देखिए समाजवादी पार्टी के पास आ गया। लेकिन इन लोगों को देख करके ब्राह्मण समाज अब भारतीय जनता पार्टी में अभी विकल्प के तौर पे कोई चीज़ नहीं, अगर अभी 8 महीने चुनाव के हैं, विकल्प के तौर पे अगर कोई चीज़ सामने नज़र आती है तब उस पर सोचेगा। लेकिन अभी फिलहाल जो ब्राह्मण समाज है, चूँकि उसके सामने कोई विकल्प नहीं नज़र रहा, जिसको चूँकि वो तो सांपनाथ है, नागनाथ हैं, वो उधर चले गए तो और बेइज्जत हो जाएंगे। यहाँ से कम थोड़ी बारी बेइज्जती होकर के कम से कम समाज का, देश का हित का काम कर रहे हैं। इसलिए ब्राह्मण समाज अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। फिर आगे अभी जब
समय आएगा तो उस हिसाब से वो निर्णय लेगा। अभी कोई उसमें कहने का समाज नहीं। और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। क्या कुछ कहते हैं सर, किसको देख रहे हैं 2027 में मुख्यमंत्री के तौर पर? नहीं, देखना क्या है, एकदम स्पष्ट है। श्री योगी आदित्यनाथ जी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, आगे भी बनेंगे। पूरा एकदम क्लियर है, जनादेश उनके साथ है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद उनके पास है। अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि 27 में बाबा जा रहे हैं। वो कहते रहें, कोई नहीं कोई जाने वाला है। श्री अखिलेश यादव जी के पूर्व मुख्यमंत्री लग गया है तो पूर्व ही रहेंगे। अब वो वर्तमान में मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। अखिलेश यादव जी की ही देन है कि श्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं। ये अखिलेश यादव जी जितना जल्दी समझ जाएं तो अच्छी बात है। अखिलेश यादव जी अपना मुख्यमंत्री चेहरे के पद से हट करके अगर किसी को मुख्यमंत्री बना दें तो हो सके उनकी पार्टी सरकार में आ सकती है, लेकिन उनके रहते हुए मुख्यमंत्री का चेहरा जो वो अपनी पार्टी से बनेंगे। अन्य पिछड़ी जातियाँ सारी भारतीय जनता पार्टी के साथ, अन्य अनुसूचित जातियाँ जनजातियाँ सारी भारतीय जनता पार्टी के साथ, अन्य समान जातियाँ सारी भारतीय जनता पार्टी के पास चली आएंगी, ऑटोमेटिक चली आएंगी। ये जो सरकार बनी है श्री अखिलेश यादव जी की देन है। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री का पद त्याग दें और पार्टी में किसी और दलित पिछड़ों को मुख्यमंत्री का चेहरा बना दे तो सत्ता में वापसी संभव है, लेकिन अपने रहते संभव नहीं है। इसलिए कि उनके 5 साल के कार्यकाल को उत्तर प्रदेश की जनता ने देख लिया है कि किस तरह से मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, किस तरह से अनुसूचित जाति के प्रमोशन में आरक्षण का बिल फाड़ा गया अधिकारी कर्मचारियों का, किस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर संत रविदास नगर से लेकर संत कबीर नगर, ज्योतिबा फुले नगर, साहू नगर और सावित्रीबाई फुले नगर से लेकर के तमाम महापुरुषों जो दलित पिछड़ों के नाम से बने हुए थे, उनके जिलों के नामों को ख़त्म करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। तो इसलिए दलित पिछड़ा उनसे एकदम जला भुना हुआ, उनसे दूरी बनाया हुआ है। दलित पिछड़ा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कभी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ नहीं जाएगा। जितनी जल्दी हो सके वो अनुसूचित जाति से, जनजाति से, पिछड़ी जातियों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांग ले और प्रायश्चित कर ले तो हो सके कहीं समाज विश्वास कर ले, वरना करने वाला नहीं है। जो पगड़ी बांधेंगे, टोपी पहनेंगे और 27 में चेहरा बन के मुख्यमंत्री कहाँ आएंगे, तुरंत जो है कि जनता बिना कहे बिना मांगे वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला जाएगा। यहाँ वोट जो है कि सीधे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के रिएक्शन में है। इसलिए कि कहीं भी हर जगह भी यादव भाई कहते, हर जगह चट्टी चौराहे पे कहना शुरू कर दिए हैं कि आने दीजिए सरकार, देखा जाएगा, सरकार बदलेगी तो बदला लिया जाएगा, सरकार आने वाली है हम लोग बताएंगे। तो इस तरह से आम जनता में भय का माहौल है। आम लोग डरे हुए हैं कि ये लोग आएंगे तो फिर वही पुराना काम करेंगे। कहीं राम वृक्ष यादव जाके जवाहर बाग में, मथुरा में ज़मीन कब्जा करेंगे, तो कहीं सीओ को बैठा के बोनट पे घुमाया जाएगा, तो कहीं जो है कि मुजफ्फरनगर में दंगा होगा, तो कहीं बाबा साहब की जो प्रतिमा लगी है उनके कैबिनेट मंत्री आजम खां कहेंगे कि ये उंगली इशारा कर रही है कि ज़मीन खाली है, कब्जा करो। तो ये लोग हमेशा से अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का अपमान करते आए हुए हैं और इनके कुकृत्यों से, इनके कुशासन से, इनकी कमियों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई है। ये पिछड़े के हैं, न दलित के हैं, न अल्पसंख्यक के हैं, किसी के नहीं है। अभी तक सर पीडीए की ही बात करते थे अखिलेश यादव, लेकिन अब वो पंडितों का वोट साधने के लिए पंडितों की राजनीति में भी उतर रहे हैं, सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। और मायावती भी जिस तरीके से कह रही है कि ब्राह्मणों का सम्मान केवल और केवल बीएसपी में ही है, तो आपको क्या लगता है? देखिए, पीडीए की बात कर रहे हैं, पंडितों का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन कोई पंडित उनके साथ नहीं है। पूरा का पूरा जो है कि ब्राह्मण समाज वही उनके साथ है जो टिकट चाहता है, पद चाहता है। समाज उनके साथ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ ब्राह्मण समाज है, पिछड़ा समाज है, दलित समाज है। और मायावती जी का तो आपने देख ही रही हैं कि दैनिक भास्कर स्टिंग ऑपरेशन में उनका प्रदेश अध्यक्ष कह रहा है कि 5 लाख रुपया मिलने के लिए 3.5 करोड़ रुपया टिकट के लिए। तो कौन जाएगा वहाँ? वही लोग जाएंगे जो पूंजीपति होंगे, ठेकेदार होंगे, कोटेदार होंगे, नौकरी से रिटायरमेंट होंगे, जो 2-4 करोड़ पाए होंगे ले जाके दे देंगे। आम आदमी, गरीब आदमी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज, चाहे सामान्य वर्ग का व्यक्ति जो समाज में राजनीति कर रहा है, वो तो मायावती जी के यहाँ टिकट नहीं पाएगा, न वहाँ जाके चुनाव लड़ सकता है। तो इसलिए वो काठ की हांडी बार बार चढ़ने वाली नहीं है, एक बार ही चढ़ती है। मायावती जी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लग चुका है, जनता ने उनको खारिज कर चुका है। श्री अखिलेश यादव जी के ऊपर भी समाजवाद के ऊपर अपराध का लेबल लग चुका है, इसलिए जनता उनको खारिज कर चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर तीसरी बार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी और उत्तर प्रदेश की जनता
सपा बसपा से ऊब करके, कांग्रेस से ऊब करके भाजपा के साथ है और भाजपा के साथ रहेगी। सर, आपने जैसा अपना नाम तिवारी बताया, आपका सरनेम तिवारी है, तो मैं वहीं से सवाल लूंगी कि अभी इस टाइम ब्राह्मणों का वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं अहम दिख रहा है 2027 के चुनाव में, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश जी भी कह रहे हैं अभी पीढ़ी की राजनीति करते थे, अब वो पंडितों का सम्मान करते हुए दिख रहा है, और बसपा कह रही है अलग, मायावती बहन जी अलग कहती हुई नजर आ रही है कि ब्राह्मणों का सम्मान केवल बहुजन समाज पार्टी में। तो आपको क्या लगता है कि ब्राह्मणों का सम्मान है या फिर ये केवल वोट बैंक? ब्राह्मणों का सम्मान कहीं भी नहीं है। कहाँ है मायावती जी ने ब्राह्मणों का सम्मान करती हैं? चाहे अभी उसको मार दिया गया, वो तो दूसरे जात, अब ब्राह्मण के लिए तो नहीं वो आवाज़ उठाया था। वो जो गांव जमनिया, कौन सा गांव है, जमनिया गांव में ब्राह्मण है क्या? बताइए, भरत भूषण तिवारी को मार दिया गया तो क्या भाजपा सरकार उसका संरक्षण करी है? ब्राह्मणों का कहीं भी सम्मान नहीं है। ब्राह्मण को ये लोग ऐसे ही समझते हैं, लेकिन ये बात तो श्योर है कि ब्राह्मण कभी नहीं चाहता है कि हम सरकार में जाएं, हमारा मुख्यमंत्री हो, मैं ही मुख्यमंत्री बन जाऊं। ब्राह्मण हमेशा, चाणक्य को देख लीजिए मैडम, चाणक्य भी तो राजा ही बनाना चाह रहा था ना, मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना दिया, वो खुद बन सकता था, लेकिन यही चाहता है कि ब्राह्मण ये चाहता है कि हमारा जो राजा हो वो इस तरह का हो, इस कद्र का हो, जो देश को अच्छा चला सके, देश को बता। लेकिन ब्राह्मण को तो ये लोग क्या बोलते हैं, वो ढोलक नहीं होता है, ढोलक बना लिए हैं, जिसको मज़ा आता है वो बजा लेता है कि भाई हम इन सम्मान करते हैं, और 10 आपके कार्यकर्ता 10 गाली देते रहते हैं। अरे गाली क्यों देते हो? गाली देने की कोई जरूरत है? इसीलिए अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी इसलिए बनी है मैडम। इसमें जात पात की करो विदाई, हमारा नारा ही है, हम सब हैं भाई भाई। इसमें कोई जात नहीं है, कोई पात नहीं है, सब एक समान है, सब एक जगह बैठेंगे, सब एक तरह की बात करेंगे। इसीलिए न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, कोई नहीं है। ये सब शोषित वंचित सबका ही एक ही पार्टी है, अखिल भारतीय सब जनहित पार्टी है। यहाँ चिल्लाने से किसी के कुछ नहीं हो जाएगा। ब्राह्मण हमेशा उत्थान के लिए पैदा हुआ है, लोगों का हमेशा उत्थान करता है। 51 रुपये में आजकल तो ऐसा हो गया है कि हम ब्राह्मण से सदिये नहीं कराएंगे। देखो क्या हो रहा है, जब हम भी तो ब्राह्मण हैं, हम भी एक पंडित जी को लाते हैं, चाहते हैं हमारे बच्चों की शादी एक विधि विधान से हो ताकि इनकी ज़िंदगी अच्छा से कट जाए। आजकल क्या हो रहा है, आजकल देखिए, आप खुद देख सकती हैं, लेकिन आजकल के जो जागृत बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो भी यही चाहते हैं कि हमारी जो शादी हो वो जन्म जन्मांतर का हो और हम विधि विधान से शादी करें। तो हम ब्राह्मण से शादी नहीं कराएंगे, हमारा अलग हमारा जात का कोई होगा। अरे शास्त्र का ज्ञान कोई भी ले सकता है और कोई भी उसको करा सकता है, लेकिन जिसकी जो चीज़ जिसके लिए बनाया गया है उसी को भाता है, किसी और का। आप पत्रकार हैं तो आपको थोड़ी बोलेगा कि चल के वहाँ वो करो, तो नहीं हो जाएगा ना। आप वही काम करेंगी, वो आपको ही भाएगा, दूसरा आदमी थोड़ी वो आके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनके दिमाग में आएगा। वही है। अब हम कहें कि ये वो क्यों, मैं तो देख रहा हूँ मैक्सिमम पत्रकार वही हैं, ब्राह्मण लोग तो क्या दूसरे का नहीं लेते हैं वो बाइट। सर, किसको देख रहे हैं 2027 में मुख्यमंत्री के तौर पर? 2027 में भारतीय जनता पार्टी पूज्य महाराज जी 320 सीट पाकर पूर्ण बहुमत में सरकार बनाने जा रहे हैं। तो अखिलेश जी क्या मतलब दावा करते ही रह जाएंगे खाली? कोई पार्टी है क्या इनकी? समाजवादी पार्टी है तो? समाजवादी पार्टी माननीय मुलायम सिंह जी थे तभी खत्म हो गई। अब समाजवादी पार्टी कहाँ है? कहीं हो तो बताइए। अरे अखिलेश जी तो कह रहे हैं, और पार्टी अभी उनकी क्या खत्म? अखिलेश जी का और कोई पार्टी के नाम बताइए। समाजवादी पार्टी खत्म कर दिया उन्होंने। आप अपने पिता की बनाई हुई विरासत को मिट्टी में मिला दिया, खत्म हो गई, जहन्नुम चली गई। अब वो कोई पीडीए लाए हैं, पीडीए। और पीडीए के साथ मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के साथ अब वो पंडित को भी जोड़ लें उसमें? कैसे जोड़ लेंगे? क्यों, अभी पंडितों का सम्मान किया, जनेश्वर मिश्र पार्क में बैठक की है, उनका सब करने तो फिर लगे हैं। पीडीए खत्म हो गई। मतलब पीडीए के साथ में जोड़ दिए हैं। ऐसे कैसे? मतलब इधर गाय खड़ी कर दे, उधर भैंस खड़ी कर दे, उधर घोड़ा खड़ी करने से कहें सब एक ही है? क्या बात कर रहे हो आप लोग? पत्रकार हो, जरा उनसे पूछिए कि आखिर नीम का पेड़ है तो नीम ही कहा जाएगा कि पीपल कहेंगे आप इसको? अरे वो तो क्या बात कर रही हैं आप? अरे वो तो लगाने लगे ना, वो तो आने लगे कि हाँ भैया पंडितों को भी इसीलिए तो उनका सत्यानाश हो गया, समाजवादी पार्टी खत्म हो गई। माननीय मुलायम सिंह जी गए, समाजवादी पार्टी चली गई, विदा हो गई। अब पीडीए बनाए हैं, पाकिस्तान डेवलपमेंट एकेडमी। ये भारत में स्कूल नहीं चलेगा। कुछ लोग समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे थे कि माननीय मुलायम सिंह की विरासत को इन्होंने मिट्टी में मिला दिया, दफना दिया है, इनका सर्वनाश हो जाएगा। ये जो पाकिस्तान डेवलपमेंट एकेडमी की स्कूल खोलने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की पब्लिक खोलने नहीं देगी, एक एक ईंट उठा के फेंक देगी, पाकिस्तान में गिरेगा। यहाँ ये सब नहीं चलने वाला है। यहाँ ये पूज्य महाराज जी का प्रदेश है,
ये बबर से नरेंद्र मोदी का भारत है। यहाँ किसी की दाल नहीं गलाई गलेगी। 2029 और 2027 में देखिएगा पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना के इनको सबको खदेड़ने का काम करेंगे। अच्छा, बसपा जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती जी ये कहती हैं कि ब्राह्मणों का सम्मान केवल बहुजन समाज पार्टी में, आपको क्या लगता है कि मतलब जैसे ही 27 या चुनाव आते हैं वैसे ही लोगों को ब्राह्मण और अल्पसंख्यक, पिछड़ा, दलित सब याद आने लगते हैं? मतलब ये ब्राह्मण को क्या समझते हैं? क्या समझते हैं ब्राह्मण को? ब्राह्मण हिंदुस्तान के अंदर जितनी पार्टी है सभी पार्टी में ब्राह्मण है और ब्राह्मण पूजनीय है। सब ब्राह्मण का सम्मान करते हैं। कहाँ नहीं है ब्राह्मण? अगर 10,000 ब्राह्मण समाजवादी पार्टी में होंगे तो 50,000 ब्राह्मण जो है इसमें भारतीय जनता पार्टी में है। 5,000 ब्राह्मण बहुजन समाज पार्टी में होंगे तो 35,000 ब्राह्मण जो है इसमें भारतीय जनता पार्टी में है। ब्राह्मण की बात मत करिए। ब्राह्मण जहाँ रहेगा वो अपनी सरकार बना लेगा और जिसकी सरकार बनेगी वो ब्राह्मण की सरकार होगी। ब्राह्मण का सम्मान कभी कम नहीं होगा। ये सब गलत फहमी में ज़िंदगी जी रहे हैं, जीते रहें। और ये जो आप पीडीए की बात कर रही हैं, पीडीए, ये हिंदुस्तान में ये कहीं पीडीए न है न रहेगी और न जनता यहाँ रहने देगी। पूज्य महाराज जी का प्रदेश है। 2027 में पूज्य महाराज जी गवर्नर हाउस में फिर शपथ लेंगे। चड्ढी चोर, माफिया, गुंडा, मवाली, बदमाश और चैन स्नेचर, रोड होल्ड अप करने वाले, इनका सबका सत्यानाश होगा, इनका सबका पलायन होगा, इनका सबका जय श्री राम होगा। ये सब मिट जाएंगे। 2027 में पूज्य महाराज जी को आने दीजिए ना। जो अभी टी टाँ कर रहे हैं ना, ये सब गायब हो जाएंगे, दिखाई नहीं पड़ेंगे। ये पूज्य महाराज जी का प्रदेश है, हल्के में मत लीजिए आप लोग। सबका दिमाग ठीक कर देंगे वो। किसको देख रहे हैं 2027 में मुख्यमंत्री के तौर पे? मुख्यमंत्री के तौर पे इस समय तो योगी जी टॉप पे चल रहे हैं हमारे, और टॉप पे चल भी रहे हैं। और मैं बता दूं कि जीत उनका पक्का है। तो अखिलेश जी तो दावा कर रहे हैं, क्या उनका दावा ऐसे ही रखा रह जाएगा? दावा तो क्या बताएं आपसे, मैं वो 10 साल से दावा कर रहे हैं कि हम आएंगे आएंगे आएंगे। और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि योगी जी 200% मैं बता रहा हूँ कि योगी जी ही आएंगे। 27 में आएंगे क्या, वो आ चुके हैं इस समय। आ चुके हैं। हाँ। किसको देख रहे हैं 2027 में? 2027 में जो चेहरा कमल की तरह खिलता हुआ हमारे बाबा जी का है, हम उस कमल के बटन पे दबाएंगे, तभी जो है समाज में एक विकास लाएंगे। क्योंकि हम अभी तक जितने भी बार हमने कमल का बटन दबाया, हमको जो रास्ता मिले एकदम अच्छी सच्ची बिल्कुल सटीक रास्ता मिली है, जिसमें हमको कभी भी किसी से कहते नहीं कि गिला शिकवा है, हमको गिला शिकवा नहीं हो रहा है। नहीं, पिछली सरकारों में हमको गिला शिकवे बहुत होते थे। अब हमको जो है क्लियर एकदम या तो कहते नहीं कि गुंडा राज ख़त्म करो या गुंडों को ही ख़त्म कर दो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है मतलब बीजेपी की सरकार में कम से कम कहीं कोई घटना होती है, कम से कम सीएम, मतलब सीएम का पद बहुत बड़ा होता है, सीएम खुद जाता है वहाँ पे, ठीक है। वरना पहले के जो सीएम थे, अब क्या है बताऊँ, घर में पड़े रहते थे, उनके नेता जाते थे और बता के चुपचाप भाग आते थे, और फिर फ़ोन पे बात हो रही है, हाँ ठीक है हम आएंगे देख लेंगे आके। मगर अब जब सीएम साहब खुद उठ के चल कर जाते हैं तो पीछे से दूसरे सीएम भी आना चालू हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अच्छा लग रहा है। ये मैं अग्निकांड की बात कर रहा हूँ। अच्छा, कम से कम। और अखिलेश जी का जो पीडीए फॉर्मूला है उसको किस नज़र से देखते हैं? देखियो, पीडीए का मतलब तो मेरी नज़र में तो पिछले जन्म का पाश्चाताप, जो वो इस जन्म में अपना भुगतान भर रहे हैं, क्योंकि अब उनका जो है वो पिछला जन्म पूरा हो चुका है। 27 में जो उनका एक वो था ना कि इस बार उन्होंने खुद वचन दिया है कि अगर इस बार बीजेपी जीतती है तो हम मतलब छोड़ के चले जाएंगे, समझ रहे ना, हम मानेंगे नहीं कि ये वो, तो बंद कर देंगे बिल्कुल कानून ये। तो बहुत अच्छी बात बोली है, आप बंद कर दो। मैं तो कह रहा इस बार इलेक्शन मत लड़ो, अपना पैसा बर्बाद करोगे। आप अपने बच्चों और लड़के बच्चों पे ध्यान दो, और आपके आस पड़ोस के जो नाली गड्ढे गली जहाँ से आप खुद निकलते हैं वहाँ के पहले सड़कों पे ध्यान दो, उसमें पैसा लगाओ, तो कभी अगले जन्म में आओगे तो हम लोग सोच लेंगे कुछ ना कुछ आपके बारे में।